इसमें एक ये बात भी चल रही है कि बड़े नेताओं का आशीर्वाद किस पर है। अभिषेक चौधरी पर आशीर्वाद बताया जा रहा है अशोक चांदना का, गोविंद सिंह डोटासरा का, और वहीं अनिल चोपड़ा पर आशीर्वाद बताया जा रहा है सचिन पायलट का, अभिमन्यु पूनिया का। राजकुमार पारसवाल पर किस बड़े नेता का आशीर्वाद है? डोटासरा जी के आशीर्वाद से क्या होगा? तो पायलट साहब तो प्रदेश के बड़े नेता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर एक आदमी को आशीर्वाद देंगे। गहलोत साहब के पास भी मैं गया, वहाँ पर क्या बातचीत हुई आपके अशोक गहलोत? बोले अभिमन्यु पूनिया जी तो अभी संग्रह से एमएलए है। तो अब कोई पर्टिकुलर एक आदमी के लिए वो मेरे को लग नहीं रहा, अगर वो करेंगे तो ये गलत बात है। कि आपके कहने का मतलब है कि ये जो चुनाव है युवाओं के भरोसे छोड़ देना चाहिए, किसी विधायक को धरातल पे आकर प्रत्याशी के साथ नजर नहीं आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अभिमन्यु पूनिया अगर अनिल चोपड़ा के साथ नजर आ रहे तो वो गलत है। बिल्कुल गलत है। पिछली बार मुकुल कीचड़ यहाँ से जिलाध्यक्ष बने थे, अब वो मुकुल कीचड़ ताल ठोकते ठोकते, मैं खुद वहाँ मौजूद था, फिर एकदम से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो अब क्या लगता है कि शेखावाटी के युवा आपके साथ जाएंगे क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हो शेखावाटी से? तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मुकुल कीचड़ जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो भी तैयारियां कर रहे थे। पार्टी का परफॉर्मेंस लिस्ट में उनका नाम था। लोग तो ये बोल रहे उसने उसको दबा दिया, इसने इसको दबा दिया, इसको बिठा दिया। तो ऐसे चुनाव में जो अभिषेक चौधरी है वो प्रत्याशी रहे थे जोटवाड़ा से, अनिल चोपड़ा प्रत्याशी रहे थे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से। बिल्कुल। तो वो मैदान में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल चल रहा है कि उन दोनों को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। मेरे हिसाब से वापस इनको यहाँ आना नहीं चाहिए। अब उनको मौका पार्टी ने पहले भी दिया है। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़ और आज हमारे साथ राजकुमार पारसवाल है, प्रत्याशी यूथ कांग्रेस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए, और तैयारियों में लगे हुए हैं। हमें समय दिया है, इंटरव्यू करते हैं इनका। कैसे हो आप? कैसे चल रही है तैयारियां? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी, जोर शोर से। अच्छा, यहाँ अब मैदान में आपका नाम सुनाई देने लगा है। पहले ये था कि अभिषेक चौधरी अनिल चोपड़ा के बीच में लड़ाई होनी है, टक्कर होनी है, लेकिन एकदम से चर्चाएं हो रही है राजकुमार पारसवाल कहाँ से है, कौन है, मैदान में कैसे आ गया, तो बहुत कुछ बात चल रही है। क्या कुछ कहोगे जो लोग ये बात कर रहे हैं? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ। यूथ कांग्रेस में मैंने पहले भी काम किया है, आगे भी मैं करता रहूँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनिल चोपड़ा जी है, अभिषेक चौधरी जी है, बाकी और भी 20 प्रत्याशी है लगभग। तो सब भी अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये तो पार्टी का आंतरिक चुनाव है और संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव है। तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसमें कोई पर्टिकुलर एक आदमी का ऐसा है नहीं। जो भी जिस हिसाब से अपनी मेहनत करेगा, जिस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ पाएगा, उसी आधार पे है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके बीच टक्कर थी, उनके बीच, वो तो समय बताएगा कि किसके बीच टक्कर है, और जो युवा साथी है वो किसको ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। जिसको ज़्यादा आशीर्वाद देंगे उसी को वो भी टक्कर में आएगा और उसी की ज़्यादा मेंबरशिप होगी। तो ये तो आशीर्वाद का मामला है कि भाई जो मेरे युवा साथी है वो किसको, अनिल चोपड़ा जी को देते हैं, अभिषेक चौधरी जी को देते हैं, निशा खिचड़ जी को देते हैं, बाकी और भी राहुल खान जी है, ये पूजा भार्गव जी है, मैं हूँ, और भी 20 मेंबर जो है हमारी जो स्क्रूटनी होकर के 20 मेंबरों की जो लिस्ट आई है भाई, 20 आदमी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 20 जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब उसमें से देखो किसको ज़्यादा समर्थन मिलता है। जिसको ज़्यादा समर्थन मिलेगा वो मजबूत होगा। इसमें कोई पर्टिकुलर एक आदमी का ये नहीं है कि अपन ये कहें कि इस आदमी के पास एक है। ये तो पूरा लगभग पूरे प्रदेश का चुनाव है। तो प्रदेश के चुनाव में युवा साथी जिसको ज़्यादा पसंद करेंगे, जिसको ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, जिसके साथ वोटिंग करेंगे, जिसके साथ मेंबरशिप ज़्यादा कराएंगे, वो अपने आप एक नंबर पे आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसके बीच में टक्कर है, किसके बीच में नहीं है। जिसको ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा उसी को वही टक्कर में आएगा। आप कह रहे हो कि जिसको ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा युवाओं का वो जीत जाएगा। बिल्कुल। इसमें एक ये बात भी चल रही है कि बड़े नेताओं का आशीर्वाद किस पर है। मतलब कहा जा रहा है कि अभिषेक चौधरी पर आशीर्वाद बताया जा रहा है अशोक चांदना का, गोविंद सिंह डोटासरा का, और वहीं अनिल चोपड़ा पर आशीर्वाद बताया जा रहा है सचिन पायलट का, अभिमन्यु पूनिया का। हालांकि मुकेश बाकर का आशीर्वाद अभी इतना नजर नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था, लेकिन राजकुमार पारसवाल पर किस बड़े नेता का आशीर्वाद है? देखो सभी बड़े नेताओं का आशीर्वाद है मेरे को। राजकुमार पारसवाल पे प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता है, जो एमएलए एमपी है, जो पूर्व मिनिस्टर रहे हुए हैं, हमारे जैसे आप बोल रहे हो कि अभिषेक चौधरी पर डोटासरा जी का और चांदना जी का, तो डोटासरा जी का तो
आज प्रदेश के जो कमान है संगठन की वो उन्हीं के पास है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो किसी एक आदमी के लिए थोड़ी बोलेंगे, वो तो सबको आशीर्वाद, मैं भी मिलकर के आया, सबको आशीर्वाद सबको दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डोटासरा जी के आशीर्वाद से क्या होगा भाई, जो लोग धरातल पे ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मौका मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि डोटासरा जी ने किसके लिए बोल दिया। डोटासरा जी को एक एक आदमी को तो माने 3 लाख के करीब युवा साथी है, तो उनको डोटासरा जी फोन करके ये थोड़ी कहेंगे कि आप इनको दो, इनको नहीं। वो तो पार्टी के मुखिया है राजस्थान के इस टाइम, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भी, मैं भी गया उनके पास, मैं मिला भी उनसे, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को सबके साथ, हमारा सबका आशीर्वाद है, बिल्कुल शुभकामनाएं दी कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप मजबूती से चुनाव लड़ो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चांदना जी है तो वो पहले यूथ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मिनिस्टर रहे, अभी इंडोनेशिया वो एमएलए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी मेरे बड़े भाई है, मैंने भी उनसे बात की, वैसे मैं मिलूंगा भी उनसे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसके साथ कौन है, किसके साथ क्या है। ये दूसरी रही बात, आप बोल रहे हो कि मैं अभी इसके अनिल चोपड़ा के साथ पायलट साहब का हाथ है, अभिमन्यु पुनिया जी के, तो पायलट साहब तो प्रदेश के बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है, पहले डिप्टी सीएम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर एक आदमी को आशीर्वाद देंगे। अब मैं भी मिलूंगा, अभी मैं मिला नहीं उनसे, तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि मेरे को भी आशीर्वाद देंगे। उनके पास जो भी लोग जाएंगे उनको सबको आशीर्वाद। पहले मिल चुके हो सचिन पायलट से अभी इनके बाद, क्योंकि पहले वो अभी 1-2 दिन में आए हैं, और मैं इधर बाहर जैसे हनुमानगढ़ बीकानेर दौरे पे था, तो अब मैं जयपुर आज ही पहुंचा हूँ, तो आज जैसे भी है टाइम लेकर के मैं भी उनसे भी मिलूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। गहलोत साहब के पास भी मैं गया, तो उन्होंने भी यही शुभकामनाएं दी कि चलो आप मजबूती से चुनाव लड़ो। वहाँ पे क्या बातचीत हुई आपकी अशोक गहलोत से? वो काफी चर्चाओं में आ गए थे आप, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स, वहाँ पर सुर्खियों में आ गए थे आप। ऐसा कुछ नहीं है। मैं गया, मिला, आशीर्वाद लिया बैठ के, तो उन्होंने यही कहा कि मैं भी एनएसए से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो आप, हमारी जो शुभकामनाएं वो आपके साथ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने ये भी कहा कि साहब आप आशीर्वाद रखना, तो कि सबको मेरा सबका आशीर्वाद है, सबको शुभकामनाएं है। तो अपन ये कहें कि सीएम साहब 3 बार के सीएम रहे हुए हैं, देश के बड़े नेता हैं, तो और रही बात आशीर्वाद की, तो पार्टी का ये आंतरिक चुनाव है। इसमें ये कुछ भी नहीं है कि मैं अपन माने कि भाई एक आदमी के कोई दूसरी पार्टी से थोड़ी वो चल रही है। यहाँ तो आंतरिक चुनाव है, और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हेल्दी कंपटीशन है, और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए कि जैसे युवाओं का, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है कि आज 50% पॉपुलेशन जो है वो युवाओं की है। तो उसी हिसाब से भाई राहुल गांधी जी ने ये इस सोच के साथ कि पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उनकी सोच के हिसाब से उनका ये यूथ कांग्रेस जो आईओआईसी है, ये उन्हीं का चलाया हुआ रोड मैप है। तो उसी के आधार पर, तो ये कोई हमारे जो भी नेता है, संरक्षक है, प्रदेश के बड़े नेता है, एमएलए एमपीज है, मंत्रीज है, पूर्व मंत्रीज है, तो ऐसा उनका कुछ नहीं है भाई। सब अपने अपने हिसाब से मिलो, सब से भाई साहब हम इस हिसाब से हमारी कर रहे हैं, आप हमारी आशीर्वाद, तो आशीर्वाद सबको देंगे। मेरा तो एक व्यक्तिगत मानना ये है कि पायलट साहब हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे जूली जी हो, चाहे भंवर जितेंद्र जी हो, चाहे गहलोत साहब हो, तमाम और जो वरिष्ठ नेता है वो हो, चाहे एमएलए एमपीज हो, जो प्रत्याशी रहे हो, या फिर जैसे आप बोले अभिमन्यु पुनिया जी तो अभी संग्रह से एमएलए है, और यूथ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष, तो वो तो संगठन को मजबूत करने के लिए ही तो है। तो अब कोई पर्टिकुलर एक आदमी के लिए वो मेरे को लग नहीं रहा, अगर वो करेंगे तो ये गलत बात है कि कोई किसी एक आदमी के लिए संगठन को मजबूत कैसे करे, कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता कैसे करे। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि ज़्यादा, और मैं तो ये मानता हूँ कि अभी 20 लड़े, इसकी जगह 30 को होना चाहिए, 40 को होना चाहिए, ताकि सब अपने अपने हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप बनाए। तो अगर ज़्यादा मेंबरशिप होगी तो ज़्यादा पार्टी मजबूत होगी और ज़्यादा युवा नेतृत्व आगे आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को, सबको समर्थन में, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो लोग हैं ये जो बोल रहे हैं कि ये इसका आशीर्वाद इसका है, इसका, मैं मानता हूँ मेरे को तो सबका ही आशीर्वाद है, और बाकी जो लोग हैं उनको भी सबको आशीर्वाद है। जो जितनी ज़्यादा युवा साथी जिसको ये देंगे, आशीर्वाद देंगे, वो चुनाव ज़्यादा जीतेगा और ज़्यादा मेंबरशिप कर पाएगा। आपके कहने का मतलब है कि ये जो चुनाव है युवाओं के भरोसे छोड़ देना चाहिए, किसी विधायक को मतलब धरातल पे आकर किसी प्रत्याशी के साथ नजर नहीं आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अभिमन्यु पुनिया अगर अनिल चोपड़ा के साथ नजर आ रहे तो वो गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। ये तो व्यक्तिगत चुनाव
सबका अपना अपना चुनाव है। कोई जो ज़्यादा बड़े नेताओं का है उनका तो ये पार्टी को मजबूती कैसे मिले। भाई राहुल गांधी जी क्या चाह रहे हैं आज, वो यही चाह रहे हैं, ये क्यों चालू किया यूथ के चुनाव NSUI ये इसीलिए कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए। तो उसमें तो ये है ना कि एक आदमी कम करेगा, भाई जो जितनी ज़्यादा पार्टी को मजबूत करेगा उसको ज़्यादा मेंबरशिप करा पाएगा, ज़्यादा जिसको लोग पसंद करेंगे। बाकी जैसे अभी ये मानो आप यूँ कहें कि पार्टी में पायलट साहब की बात कहें अपनी, पायलट साहब है तो पायलट साहब तो सबके ही नेता है। भाई राजस्थान में राष्ट्रीय महासचिव है आज, तो वो तो राष्ट्रीय महासचिव तो पूरे देश में वो भी प्रभारी भी है और भी है। तो पार्टी को मजबूत कैसे करें, संगठन की कमान उनके पास है, पर डोटासरा जी के पास राजस्थान की कमान है, रंधावा जी के पास राजस्थान की प्रभारी है, राजस्थान की तो कमान माने। तो वो चीज़ है। गहलोत साहब वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ये टीकाराम जूली जी है वो नेता प्रतिपक्ष है तो वो मजबूत कर रहे हैं, ये और जितेंद्र सिंह जी है वो राष्ट्रीय महासचिव। तो इनका ये कोई भी किसी के साथ नहीं है, ये सबके साथ है और किसी के साथ नहीं। मेरा तो ये मानना है कि सबको आशीर्वाद देने हैं। और अगर कोई लंग भी रहा है तो वो गलत है, क्योंकि उससे पार्टी को नुकसान ही होगा। क्योंकि अगर एक आदमी आज आपके साथ है, कल मेरे साथ है, परसों, तो ये तो कोई फिक्स तो है नहीं कि और एक ही जगह है। सब लोग जो जिसकी कम मेंबरशिप आएगी वो भी उसी पार्टी में रहेगा, जिसकी ज़्यादा आएगी वो भी उसी पार्टी में रहेगा। तो MLA MP जो है हमारे, वो कोई मैं मानता हूँ व्यक्तिगत कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको सबका आशीर्वाद है। सियासी गणित लगा रहे हैं कई सारे लोग और कह रहे हैं कि जब यूथ कांग्रेस चुनाव में होता है तो शेखावाटी के जो युवा है वो तय कर देते हैं बहुत कुछ, मतलब समीकरण बिगाड़ने और बनाने का मादा रखते हैं शेखावाटी के युवा। पिछली बार मुकुल कीचड़ यहाँ से जिलाध्यक्ष बने थे, अब वो मुकुल कीचड़ ताल ठोकते ठोकते, मैं खुद वहां मौजूद था, फिर एकदम से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो अब क्या लगता है कि शेखावाटी के युवा आपके साथ जाएंगे क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हो शेखावाटी से? तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मुकुल कीचड़ जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो भी तैयारियां कर रहे थे, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये व्यक्तिगत आदमी का फैसला होता है। हाँ। पार्टी का परफॉर्मेंस लिस्ट में उनका नाम था, सारी चीज़ें, उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। अब हो सकता है क्यों नहीं किया, अब वो तो व्यक्तिगत अपना निर्णय है। मेरे को कोई वो नहीं है, पार्टी के नेता कोई किसी को, लोग तो ये बोल रहे हैं उसने उसको दबा दिया, इसने इसको दबा दिया, इसको बिठा दिया। तो बैठना उठना इसमें कौन किसको बिठाएगा, ये तो कोई व्यक्तिगत फैसला है। भी मेरे को पार्टी को मजबूत करना है और तो मैं कैसे मेरी पार्टी मेरी तरफ से वफादारी निभा करके और पार्टी को मजबूत करूं। एक चर्चा चल रही है मुकेश भाकर के कहने, सचिन पायलट के कहने से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। वैसा ऐसा मैंने तो देखो, ये चर्चाएं तो कोई कुछ भी चल सकती है। आपकी बात हुई मुकुल कीचड़ से चुनाव नहीं लड़ने के बाद? नहीं, बाद में नहीं, पहले मेरी बात हुई थी। तो वो भी मैं भी शेखावाटी का रहने वाला हूँ, वो भी शेखावाटी के रहने वाले हैं, तो हमारी अक्सर बातचीत होती रहती है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। अच्छा संबंध है दोनों के बीच में? बिल्कुल संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो सबके साथ ही है भाई, अभिमन्यु पूनिया जी के साथ भी है, सुरेंद्र जी मोंड के साथ भी है, यशवीर स्वराज जी के साथ भी है, जो सतवीर चौधरी जी है उनके साथ भी है, चांदना जी के, सबसे है क्या भाई, पार्टी के काम है। कोई आदमी किस हिसाब से करता है, तो हम तो पार्टी के सब वर्कर हैं, वर्किंग स्टाइल अलग होती है, वर्किंग स्टाइल अलग अलग है। अच्छा, एक चर्चा ये चल रही है इस चुनाव में कि राहुल गांधी ने जिस सोच के साथ इस चुनाव की शुरुआत की थी कि ज्यादा से ज्यादा जो नीचे तबके का कोई युवा कार्यकर्ता है उसे मौका मिले, वो आगे आए ऐसे चुनावों में। तो ऐसे चुनाव में जो अभिषेक चौधरी है वो प्रत्याशी रहे थे जोटवाड़ा से, अनिल चोपड़ा प्रत्याशी रहे थे जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से। बिल्कुल, तो वो मैदान में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल चल रहा है कि उन दोनों को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। तो आपकी क्या राय है? तो मेरा भी यही मानना है कि राहुल गांधी जी की जिस सोच के साथ ये यूथ कांग्रेस का जो चुनाव स्टार्ट करवाया, उसी हिसाब से भाई नए युवाओं को कैसे मौका मिला है। आगे जो लास्ट पंक्ति में जो है किसान मजदूर के जो बेटे हैं उनको कैसे राजनीति में वो एंट्री करी, उसके लिए था। तो अब ये अपने चोपड़ा जी है, तो वो लोकसभा ग्रामीण जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ चुके हैं, हार जीत एक अलग बात है, वो तो देखो छोटे मार्जिन से चुनाव आ रहे। अभिषेक चौधरी जी है, वो भी जोटवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके। चुनाव लड़ा उन्होंने, अच्छा चुनाव लड़ा, सारी चीजें। अब वो क्यों आए, मेरे हिसाब से उनको वापस, क्योंकि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से वापस इनको यहाँ आना नहीं चाहिए। अब उनको मौका पार्टी ने पहले भी दिया है, आगे भी देती रहेगी। पार्टी को कैसे मजबूत करे उस पर काम करना चाहिए, न कि जो नए जो लोग हैं उनको आने से रोका जाए। अब उनका भाई NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अभिमन्यु ये अपने अभिषेक चौधरी जी, उसके बाद में उसी कोटे में उनको टिकट जोटवाड़ा से टिकट मिला है। अनिल चोपड़ा जी यूथ में पहले
यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, तो यूथ के हिसाब से उनको भी यूथ कोटे में टिकट मिला है। तो मैं मानता हूं कि अगर उनको एक बार पार्टी ने दे दिया तो अब नए लोगों को कैसे लाया जाए। वो तो देखो फिर भी आदमी का ये है कि अगर लड़े तो लड़े, कौन रोक सकता है। भाई मेरा मानना है कि नए लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे हिसाब से अब वो लड़ रहे हैं तो उनकी इच्छा है, अब वो उनकी वो खुद की वो तो व्यक्तिगत राय है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो लड़ रहे हैं। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है कि वो क्यों लड़ रहे हैं, ये भी मैं नहीं बोल रहा। अब ये तो चुनाव है, वो भी पार्टी को मजबूत करेंगे। भाई जो भी जीते, जो ज़्यादा सदस्यता बनाएगा तो सदस्यता के साथ पार्टी अपने आप मजबूत होगी। तो उस हिसाब से सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। अच्छा, तो इसमें ये कह रहे हो कि वो प्रत्याशी रह चुके हैं। राजकुमार पारसवाल का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? तो साहब मेरा क्या है, मैं कोई राजनीति में रहा है अपने घर में? मेरा कोई राजनीति में नहीं रहा। मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। शेखावाटी पे सीकर जिले में दातारामगढ़ में छोटा सा गांव है अमानीपुरा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं शुरू से ही मेरी रुचि रही है और पार्टी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति विचारधारा से मेरा परिवार पहले से भी जुड़ा हुआ था और अब भी जुड़ा हुआ है। मैं तो उसी विचारधारा को कैसे, और राहुल गांधी जी को मैं पसंद करता हूँ। तो राहुल गांधी जी की सोच के लिए कि यार अपने जो नेता राहुल गांधी जी है वो किस हिसाब से डट कर के मुकाबला कर रहे हैं कि न वो डर रहे हैं न वो झुक रहे हैं, फिर भी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं। तो उसी हिसाब से भाई अपन को भी पार्टी को कैसे मजबूत करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कैसे पार्टी को मजबूत करें। तो राहुल गांधी जी की सोच के हिसाब से मैं भी उनके, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो युवा साथी वो मेरे बब्बर शेर है, तो इनको डरा नहीं सकते, झुका नहीं सकते। तो उन्हीं की जो पद चिन्हों पे है उन्हीं पे मैं चल रहा हूँ। और रही बात ये कि मैं पहले अभी पिछली गहलोत साहब की सरकार में बेटेजा किसान कल्याण बोर्ड का सदस्य भी रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और मैं पहले पार्टी के प्रति, जैसे मैंने पंचायत समिति जो चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, MLAs MPs के है, विधानसभा लोकसभा, उनमें भी मेरी जो तन मन धन से जो भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मजबूत करूं। इसी के आधार पे अब चुनाव है, अब चुनाव में तो देखो क्या होगा। आपको लेकर ये भी कहा गया कि आपने कई बार पार्टी को फंड भी दिया है। वो सब फंड का तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारे जो AICC की थे कोषाध्यक्ष थे अजय माकन जी, तो वो तो चलता रहता है पार्टी में। अब पार्टी को तो वो तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए पार्टी के पास। तो जितना मेरा जो सहयोग था उस हिसाब से मैंने किया। भारत जोड़ो यात्रा में मैं चला हूँ, तो उसमें राहुल गांधी जी के साथ में यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है आप राहुल गांधी जी के साथ हो। हाँ, तो ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। अच्छा, ये बात आपने सही कही कि पार्टी को तन मन और धन तीनों की आवश्यकता होती है, तभी मजबूत होगी पार्टी। और ये वाला जो चुनाव है यूथ कांग्रेस का, इसको लेकर कहा जा रहा है कि पैसे का चुनाव भी रहेगा ही। नहीं, पैसे का कुछ भी नहीं है। पैसे का क्या चुनाव रहेगा। तो जब मेंबरशिप कराएगा इसके लिए 75 रुपए लगेंगे। तो मेंबरशिप तो जो युवा साथी जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहेगा वो अपने आप 75 रुपये जमा होंगे। तो ये इतनी कोई मोटी राशि भी नहीं है, आम आदमी इसको वो भी कर लेगा। भाई युवा साथी जो है 75 रुपये में अपनी वोटर ID के आधार पे ऑनलाइन होगा। तो जो जिसको पसंद करेगा, मेरे को अगर पसंद करेगा तो मेरे को वोट डालेगा, दूसरी जो कैंडिडेट उनको पसंद करेगा तो उनको वोट डालेगा। तो पार्टी के पास जो भी जितनी ज़्यादा सदस्यता होगी तो एक तो पार्टी मजबूत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ेंगे और पार्टी के पास कुछ फंड भी जाएगा, तो उससे भी पार्टी मजबूत तो होगी ना। तो ये राहुल गांधी जी की सोच थी कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो आज भी जिस हिसाब से वो लग रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है भाई। आज अगर देखें तो राहुल गांधी जी क्यों लड़ रहे हैं, वो देश के जो युवा है, गरीब है, मजदूर है, इन्हीं की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी रोड पे, कभी संसद में, कभी बाहर, तो ये तो लड़ते रहेंगे। और उन्हीं की चिन्हों के हिसाब से हम भी ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़े और उनके साथ उनके कंधे, राहुल गांधी जी के कंधे मजबूत करें। आप अपनी राजनीति के अंदर किस नेता को देखकर राजनीति में आए, या आइडल किसे मानते हो? राजकुमार पारसवाल जी किससे आइडल मानते हैं? मैं राहुल गांधी जी हुआ। राजस्थान लेवल पर? राजस्थान में तो सभी में आइडल है, जो जितने भी जो नेता हैं वो सभी आइडल है। लेकिन जो राहुल गांधी जी जो आज कर रहे हैं, उस हिसाब से राहुल गांधी जी की जो सोच है वो ये है कि कैसे जो ये अपन यूं कहें कि ये सामंतवादी जो सोच के आदमी है कि जो आगे जो चल रहे हैं वो ही आगे बढ़ते रहे। उससे कोई जो किसान का परिवार का बेटा या कोई जो गरीब मजदूर का बेटा वो आगे वाली सीढ़ी पे जाए ही नहीं। तो राहुल गांधी जी जो लास्ट अंतिम छोर में बैठे हैं, उनको मेन भूमिका में कैसे है तो उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ, मैं भी एक मानने
किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, कि ये नहीं है कि हमने ये कर दिया, हमारी कोई बाप दादा जो थे वो एमएलए एमपी रहे हैं या कोई मिनिस्टर रहे हैं, तो वो सामान्य किसान परिवार। गाँव में खेती होती है आपके? बिल्कुल खेती होती है, अभी भी खेत है? अब भी खेती है। अच्छा, जो एक इसमें एक ये दिलचस्प बात एक और है कि जो अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी और जो राजकुमार पारसवाल, ये तीनों जाट है, जी, जाट कम्युनिटी से। जी। तो जाट कम्युनिटी के जो युवा है वो किससे सोचे कि भाई किसके साथ जाए हम? देखो साहब, ये तीन ही थोड़ी हैं कैंडिडेट 20 है पर टोटल। टक्कर तीनों में बताई नहीं, जाती ऐसा कुछ भी नहीं है। टक्कर कैसे, किसको कैसे क्या पता चले? ये तो ये है कि भाई जो जिसके साथ है, आज आप मेरे को टक्कर में मान रहे हो, मैं उसको टक्कर में मान रहा हूँ, वो उसको टक्कर में, तो सब ये 20 कैंडिडेट हैं आज की स्थिति में, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिसको ज्यादा आशीर्वाद देगा वही टक्कर में आएगा। अब पहले से अपन ये कैसे कह सकते हैं कि ये टक्कर में है, ये टक्कर में नहीं? हाँ, सब अपने आपको, जैसे 20 कैंडिडेट है तो सब अपने अपने को टक्कर में मान रहे हैं कि मेरी ज़्यादा मेंबरशिप होगी, मेरे को ज़्यादा युवा साथी सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो उस जिसको ज़्यादा आशीर्वाद देगा ना, वो चाहे मैं हूँ चाहे और दूसरे जो 19 कैंडिडेट हूँ, जिसको ज़्यादा आशीर्वाद देंगे वो ही कैंडिडेट जो है वो टक्कर में आएगा। तो ऐसा मानना मैं, मेरी व्यक्तिगत राय में ये नहीं। और जो कोई ये सोच भी रहा है कि मैं टक्कर में हूँ, तो टक्कर में कोई कुछ नहीं है। जो ज्यादा युवा साथी वो जोड़ पाएगा, जो ज्यादा युवा साथी जिसके साथ कंधा से कंधा मिला करके मेंबरशिप ज्यादा करेंगे, तो वो ही आदमी टक्कर में आएगा। तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। और ये मैंने पहले भी खूब चुनाव देखे हैं, तो जिसको टक्कर में मानते हैं वो चौथे नंबर पे चला जाता है, जिसको टक्कर में नहीं मानता है वो चुनाव जीत जाता है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। कोई एक आदमी का चुनाव तो है नहीं, या कोई 100 आदमी का, तो ये पूरे प्रदेश का चुनाव है। तो प्रदेश में जो बैठा है, आज डूंगरपुर बैठा है आदमी, वो उस युवा साथी के ये आ गया कि मैं तो इनको वोट करूंगा मेंबर बन करके, तो वो उसको देगा। तो उसका कैसे पता चले? अभी कोई 10-5 लोगों का, 150 लोगों की अगर बात हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये तो अपन कम से कम मान तो 3 करोड़ युवा साथियों का चुनाव है। तो 3 करोड़ में कौन कहाँ क्या क्या कब कर सकता है? और चुनाव का ये राजनीति में मानता हूँ, चुनाव का पलटी मार जाए, इसका किसी को कुछ पता नहीं रहता कि जिसको जब आज अगर मेरे को 1 लाख लोग पसंद कर रहे हैं, कल को 5 लाख कर लेंगे, परसों 10 लाख कर लेंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं है। वहाँ जब वोट की चोट जो होगी ना मेंबर बनने के बाद, वो किसको ज़्यादा मिलेगी, वो जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो टक्कर में आएगा, वो चुनाव जीत पाएगा। लेकिन इसमें यह भी माना जा रहा है कि जो अनिल चोपड़ा है उनकी नज़र पूर्वी राजस्थान पर है, सचिन पायलट के जो समर्थक या कार्यकर्ता है, या फिर मान लो कि जो अभिषेक चौधरी है उनकी नज़र मारवाड़ में है, आपकी नज़र शेखावाटी में। कल आप मारवाड़ जा रहे हो तेजाजी के दर्शन करने खरनाल, तो इसमें यह भी चलेगा ना, नजर भाई टिकी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखो, पूरा प्रदेश का चुनाव है ये, इसमें कोई फिक्स नहीं। मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ, हाँ हो सकता है लोकल लोग वो मेरे को पसंद कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जयपुर में भी रहता हूँ। अब आप बोल रहे हो कि मैं मारवाड़ जो है इसका अभिमन्यु, ये अभिषेक चौधरी जी का एरिया है, तो ऐसा उसमें भी कुछ उनको अभिषेक जी को भी देंगे, हमारे को भी देंगे, और बाकी जो लोग हैं उनको भी देंगे। तो किसी का कुछ नहीं। पूर्वी राजस्थान में आप मान रहे हो कि अनिल चोपड़ा ज़्यादा वो कर रहा है, तो सब जगह सब जा रहे हैं। मैं कभी हनुमानगढ़ जा रहा हूँ, कभी गंगानगर जा रहा हूँ, कभी अजमेर जा रहा हूँ, कभी भीलवाड़ा जा रहा हूँ, कभी डूंगरपुर बांसवाड़ा, कभी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, तो हर जगह भाई धौलपुर, भरतपुर, इधर हर जगह हमारे सब के दौरे फिक्स हो रहे। हर जगह जाएंगे। 50 जो जिले हैं सब में मैं जाऊंगा, सबसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करूंगा। जो जितना ज़्यादा आशीर्वाद देगा, मैं जो आशीर्वाद देगा उसका भी ठीक है। अब आशीर्वाद देने की बात तो ये रही कि मान लो ये तो मेरे को ही दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों को कौन किसको ज़्यादा पसंद करेगा। जो जिसको ज़्यादा पसंद करेगा उसको आशीर्वाद दे देंगे। तो ये पार्टी का है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ, मेरा ये भी मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे पार्टी की विचारधारा से जुड़े। मेरे तो इसी वजह से 50 जिलों में पूरा घूमूंगा, और कौन किसके साथ कितनी मेंबरशिप होती है, कौन उससे कोई फर्क नहीं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा, ये मेरा मोटिव है। आप शेखावाटी से बिलोंग करते हैं। मुकुल खिचड़ साइलेंट हो गए हैं, मतलब साइलेंट क्या, मैं वहाँ उनको देख रहा था, मुझे लग रहा था कि चुनाव तो लड़ेंगे और काफी अच्छा चुनाव लड़ेंगे, फिर साइलेंट हो गए हैं। तो मतलब साइलेंट होने की वजह क्या मान रहे हो आप? ये सब साइलेंट को, जो अगर नॉमिनेशन ही नहीं किया, साइलेंट का है। नहीं, नॉमिनेशन अगर वो तो पैसे नहीं भरे उन्होंने, नहीं तो वही चीज है, पैसे नहीं भरे तो वो नॉमिनेशन नहीं किया, तो वो एक्टिव तो कैसे रहेंगे भाई? एक्टिव अपनी जगह, वो पहले भी वैसे ही थे, आज भी। अपन को लग रहा है ये चीज कि वो चुनाव, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता
तो आप भी मेरे पास नहीं आते, बाकी लोग भी, मैं घूमता भी नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलता कि मैं एक्टिव हूँ? मैं पहले भी एक्टिव था, आज भी, और मुकुल खिचड़ी जी भी जो है वो आज भी एक्टिव है, पहले भी एक्टिव है और आगे भी एक्टिव अब रहेंगे। एक्टिव किसके लिए रहेंगे? कैसे? सबके लिए रहेंगे, पार्टी के लिए रहेंगे वो। भाई कांग्रेस पार्टी के लिए रहेंगे ना। अनिल चोपड़ा को लेकर समर्थन नहीं किया उन्होंने? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, समर्थन अनिल चोपड़ा जी को समर्थन कौन करेगा? कोई मुकुल खिचड़ जी का खुद का वोट है, वही तो दे सकते हैं, और किसी के कहने से कोई कुछ कर सकता है क्या? मैं आपको कहूँ भाई, सबको, यही तो राजनीति है भाई, सबको अपना स्वतंत्रता का अधिकार मिले। तो जो स्वतंत्र है, सब मुकुल खिचड़ जी को जो देने वाले थे, उनको जो पसंद करने वाले थे, वो उन्हीं को तो पसंद कर रहे थे ना। अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे, तो अब वो किसके साथ, किसको पसंद कर रहे हैं, वो उसके साथ जाएंगे। अब मैं बोल दूं कि आप मेरे कहने से कोई कुछ नहीं करता, तो मुकुल खिचड़ जी है वो अपना पहले भी धरातल पे काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर के नेता है। पहले भी उन्होंने सबसे, राजस्थान सबसे ज़्यादा जो मेंबरशिप करवाई थी, तो मैं मानता हूँ इस बार भी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप वो करवाएंगे। कोशिश है, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी है। अब वो सवाल ये वोट किसको दिलाएंगे वो? वैसा वोट का तो वो सबको दिलाएंगे। मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है कि वो सबको सब दिलाएंगे। ये किसी मेरे को दिलाएंगे, एक चोपड़ा जी को देंगे, अभिषेक जी को दिलाएंगे, निशा खिचड़ी जी को दिलाएंगे, या पूजा भार्गव जी को, राहुल खान जी, जो भी 20 सदस्य है उनमें किसको दिलाएंगे? वो सबको दिलाएंगे। वो तो पार्टी, वो जो घूम रहे हैं वो पार्टी को भाई विचारधारा से कैसे जोड़ा जाए, सदस्यता ज़्यादा से ज़्यादा कैसे की जाए, उसके आधार पे वो काम कर रहे हैं। और लोगों का ये मानना है कि वो इनएक्टिव हो गए, वो मैं तो ये हूँ, और मैं तो उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो इस बार हो सकता है उनकी कोई वो रही होगी कि वो नहीं लड़ पाई। मजबूरी तो किसी चीज़ की मजबूरी ऐसा कुछ नहीं है राजनीति में, कोई चीज़ की, किसी चीज़ की मजबूरी नहीं है। पिछली बार उन्होंने जिला देख लिया, इस बार हो सकता है उन्होंने क्यों नहीं लड़ा, अब इसका तो वो खुद बता सकते हैं, व्यक्तिगत मामला है, उनका निर्णय है। तो अब वो, मेरे को पहले लग रहा था कि वो लड़ेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने नहीं लड़ा, तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन मैं तो, आपका मानना है अगर वो चुनाव लड़ते तो मजा आता? देखो, चुनाव लड़ता तो और ज़्यादा मेंबरशिप होती, भाई पार्टी और मजबूत होगी। 20 की जगह अगर 40 लोग लड़ते तो सब अपना अपना प्रयास करते, तो पार्टी तो मजबूत होती ना। तो वो भी, उनको भी लड़ना चाहिए था, मैं तो ये मानना था। अब वो नहीं लड़े तो व्यक्तिगत मामला है उनका, वो नहीं लड़े तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है, अब वो फिर भी पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, भाई पार्टी को कैसे मजबूत करें, मेंबरशिप भी वो घूम रहे हैं चारों। अब वो तो मेंबरशिप का मामला है, अब वो खुद के लिए तो वोट मांगेंगे नहीं भाई, लेकिन वो ये तो करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की विचारधारा से आप जुड़ो। तो वो आगे मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका भी उज्ज्वल भविष्य में, वो जो जिस भी पोस्ट पे रहे, वो अब चुनाव लड़ना और न लड़ना वो एक सेकेंडरी पार्ट है। अच्छा, तो मतलब अंतिम सवाल आपसे, टक्कर किससे मार रहे हो? आप कह चुके हो कि बीजन ने लड़ रहे, बीसों को शुभकामनाएं, भविष्य उज्जवल हो उनका, लेकिन राजकुमार पारसपाल टक्कर किससे मान रहा है? अभिषेक चौधरी से, अनिल चोपड़ा से? मैं किसी से टक्कर नहीं मान रहा। मैं तो, मेरा जो धरातल पे जो युवा साथियों से मिल रहा हूँ, मेरे नेताओं से मिल रहा हूँ, जो भी मेरे MLA MP, जो पूर्व CM साहब रहे हैं, डिप्टी CM साहब रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, सब जो भी जितने तमाम बड़े लीडर्स हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ मैं। और सब जो युवा साथी है उनसे मिल रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। अब टक्कर मैं तो किसी की कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं तो एक तरफा ही चुनाव जीतूंगा। लेकिन अब वो तो भविष्य के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में कि कौन किसको ज्यादा आशीर्वाद देगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। मैं, मेरा जो है वो ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों का समर्थन जुटा रहा हूँ। अगर मेरे को ज्यादा से ज्यादा युवा साथी, जिस हिसाब से मेरे को जो समर्थन मिल रहा है पिछले 5-7-8 दिन में, मैं दौरों पे हूँ, मेरे को जो समर्थन मिल रहा है, उसी हिसाब से मेरे को लग रहा है कि जो बाकी लोग हैं वो एक तरफ रहेंगे और मेरे को एक तरफा, भाई जो बोल रहे हैं त्रिकोणीय है, चौतरफा है, दो के बीच टक्कर है, मैं ये चाह रहा हूँ कि टक्कर किसी के बीच है। मेरे को तो पूरा जो आशीर्वाद मिल रहा है आज 70% आशीर्वाद जो कॉन्फिडेंट हो? मैं पूरा कॉन्फिडेंट और मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी जो टीम है पूरी, वो भी पूरी धरातल पे काम करी है। और जो युवा साथी है वो भी पूरा हर जिले वाइज, जैसे मेरी बातचीत होती रहती है, सब विधानसभा ब्लॉक जो महासचिव लड़ रहे हैं, जो प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी है, जिले में जनरल सेक्रेटरी, उनसे सबसे बात हो रही है। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीर्वाद देंगे। पर एक और इसमें कंक्लूड कर देना आपकी, इसमें ये मन में ख्याल नहीं आ रहा कि वो चुनाव लड़ चुके हैं तो थोड़ा सा उनको एज है या कुछ ऐसा, कुछ एज का तो थोड़ी सी पहचान मिली हुई उनको? देखो, पहचान अब तो चर्चा आप आ गए हो, पार्टी की वजह से ही उनको चर्चा है। देखो, कोई व्यक्तिगत किसी की कोई चर्चा नहीं है, पार्टी की वजह से चर्चा में। आज कांग्रेस पार्टी में वो चोपड़ा जी जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ चुके, इसी वजह से वो चर्चाओं में। अभिषेक चौधरी जी है वो विधानसभा का चुनाव जो 18 चल रहे थे। तो अब
जो आदमी मार्केट में निकलेगा, घर में जो बैठा रहेगा उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। भाई जो बाहर निकलेगा, जमीन पे निकलना पड़ेगा, धरातल पे निकलेगा, जो चुनाव लड़ रहा है। अब आज 20 लोग ही थोड़ी हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि 20 की जगह 50 लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, और ज्यादा लोगों को, ताकि पार्टी कैसे मजबूत हो। ये चुनाव लड़ना, ये सेकेंडरी मैन अपना जो मोटो है वो रहना चाहिए कि पार्टी को मजबूती कैसे मिले, और राहुल गांधी जी के जो हाथ है, कंधे है, उनको कैसे मजबूत किया जाए, तो उस आधार पे काम करना चाहिए। अब ये है कि मैं ये, अब आप बोल रहे हो कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैं नहीं, लड़ना चाहिए, नहीं, एक चर्चा चल रही है। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो व्यक्तिगत वो मामला होता है, वो भी ये सोच रहे होंगे कि हम भी पार्टी को मजबूत करें और आगे पार्टी को मजबूत, तो वो नहीं लड़ते तो दूसरे लड़ते, तो ये तो चलता रहता है इसमें कि अब मैं तो मेरी व्यक्तिगत राय बता दूं भाई, मेरा तो यही मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप कैसे कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे जुड़े, और राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसी पे मैं धरातल पे लग करके और काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो ये हमारे साथ राजकुमार पारसवाल थे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा, अगर अभी तक आप देख रहे हो तो धन्यवाद। और हमने इनसे कई सारे सवाल पूछे, जो चर्चाएं चल रही है उस पर भी, कि मुकुल किचर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या वजह है, इसके अलावा क्या अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और ये इन्होंने बात ये भी कही है कि अभिमन्यु पूनिया यानी कि जो विधायक है उन्हें प्रत्याशियों के साथ नजर नहीं आना चाहिए, गलत मानते हैं। खैर, चुनाव काफी रोचक है, और जितने भी पहले चुनाव हुए उनसे तगड़ा चुनाव की बार ये होने जा रहा है। भविष्य को लेकर शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल, धन्यवाद। और अच्छा चुनाव लड़ो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बने रहिए खबरों के साथ। नमस्कार।